तो भैया कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक रतन नाम के लौंडे को, जो शहर से अपने गांव जाता है। जैसे ही लौंडा अपने गांव पहुंचता है, वो सबसे पहले अपने दोस्त के दुकान पर जाता है और वहां देखता है कि उसका दोस्त अपनी दुकान पर एक भौजाई के ब्लाउज का नाप ले रहा होता है और कहता है, भाभी आपका मौसम्मी पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है, रोज़ रोज़ दबवाती हो क्या। भाभी ये सुनकर कहती है, फालतू की बातें मत बोलो, और गुस्सा हो जाती है। तभी रतन अपने दोस्त से बातचीत करने लगता है और वहाँ से गांव में रह रही एक दादी के पास जाता है और दादी को उसकी शहर में रह रही पोती से फ़ोन पर बात कराता है, जो कि एक सेक्स वर्कर होती है। और इधर सेक्स वर्कर पोती खुदाई कराने के बाद सुस्त होकर सोई होती है। फ़ोन का घंटी सुनकर फ़ोन को उठाती है और कहती है, मैं 3 दिनों के लिए बुक हूँ, बाद में बात करती हूँ, और फ़ोन को काट देती है। तभी हम देखते हैं रतन दादी के दूसरी पोती यानी गांव में रह रही अपने लवर से गपशप करने लगता है और रतन अपने प्रेमिका को अपने घर बुलाता है। वो जैसे ही आती है अपने हुक खोलने लगती है और इतने दिन से प्यासी लवर रतन से गपागप कराने चालू कर देती है। और तभी हम फिल्म के कहानी में देखते हैं एक संगीतकार अपने दुल्हन को लेकर जंगल से गुजर रहा होता है। उसे दिन भर कोई पैसा ना मिलने के कारण एक शराब के बोतल के लिए उसी जंगल से गुजर रहे रतन से कुछ पैसे लेकर अपनी नई नवेली दुल्हन को बेच देता है। और रतन उस दुल्हन से कहता है, तुम मेरी हुई, चलो मेरे साथ। और रतन उसे अपने घर रात के प्रोग्राम के लिए ले जाता है। तभी गांव वालों को ये लगता है कि रतन शादी करके दुल्हन लाया है। ये सुनकर रतन की प्रेमिका रतन से मिलने चली जाती है और कहती है, तुमने मेरे साथ धोखेबाजी किया है, तुमने बताया नहीं कि तुमने शादी कर लिया। तभी रतन उसे बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है मेरी जाने मन, ऐसा अभी नहीं हुआ है। और ये कह के रतन वहाँ से चला जाता है और घर जाकर खरीदी हुई दुल्हन के बिल में अपना एनाकोंडा डाल देता है, जिससे दुल्हन की चीख निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं एक पाकिस्तानी लड़की को जो हिंदुस्तान की सरहद को पार करके इस पार आती है। तभी सरहद पे कुछ सैनिक और कर्मचारी उसे रोक लेते हैं और वीजा पासपोर्ट की मांग करने लगते हैं। लड़की के पास कोई कागज ना होने पर सैनिक उसे गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे होते हैं कि तभी उसमें एक ऐसे सैनिक को हम देखते हैं कि पाकिस्तानी लड़की को गाड़ी में ही पटक कर चोदने लगता है और उसे जंगल के सुनसान जगह पर ले जाकर फेंक देता है। और यहाँ रतन अपनी खरीदी हुई दुल्हनिया को और प्रेमिका को फुसला बहलाकर शहर ले आकर होटल में एक बेच देता है और होटल से कुछ पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। और दोनों यहाँ रोज़ पापी पेट के लिए होटल के सभी ग्राहकों को चूसने और डलवाने का मजबूरी में धंधा करने लगती हैं। और एक दिन इन दोनों को इस काम में मज़ा आने लगता है और अपने ठुकाई के मिले पैसों से अपने सपनों को पूरा करने लगती हैं और ज़रूरतों को भी पूरा करने लगती हैं। और हम देखते हैं कि ये अपने लाइफ में बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगती हैं।